आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी पहाड़ी राज्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 83,71,700 हुई। नैनीताल जिले में क्वारब अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर भूस्खलन के चलते रात्रि में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। और प्रदेश में कल मनाई जाएगी दीपावली। दोपहर समाचारों के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि हेली एम्बुलेंस सेवा का प्रयोग पहाड़ी राज्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। वे कल ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में देश की पहली निशुल्क हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी के शुभारंभ अवसर के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को विस्तार देने का प्रयास कर रही है ताकि देश विदेश के यात्री उत्तराखंड आकर पहाड़ की शक्ति अनुभव कर सकें। सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की शुरुआत की जा रही है और ये देश के स्वास्थ्य के फैसिलिटीज़ में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लेके आने की एक संभावना रखता है। और काफ़ी समय से इसका इंतज़ार देश में भी था कि ये जो गैप यहाँ पे बना हुआ था कि जो पहाड़ी एरिया है या रिमोट एरिया है वहाँ से ये मेडिकल फैसिलिटी पहुँचाने का बहुत दिक्कतें होती थी। तो आज वो दिक्कत को पार करने के लिए ये हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस हमें इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही ड्रोन का भी सर्विस एक शुरू किया गया है जिसके तहत हम मेडिसिन्स हो या फिर कुछ ब्लड्स का सप्लाई हो या अन्य मेडिकल फैसिलिटीज़ हो उसका भी सुविधा हम घर घर तक पहुंचा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत और आधुनिक बन सकेंगी। निश्चित रूप से हेली सेवा की शुरुआत होना ये हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और इसकी हमें काफी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। बहुत समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे। जरूर हमको जो है ये सेवा प्राप्त होने में कुछ समय लगा है, लेकिन आगे चलकर ये सेवा यहाँ के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि यह देश में पहली बार होने जा रहा है कि किसी प्रदेश की सरकारी व्यवस्था में हेली एम्बुलेंस की शुरुआत हो रही है। हेली एम्बुलेंस सेवा प्रदेश में चल रही है। हमारी जो 108 है, 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर ही चलाई जाएगी, जिसके जरिए मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में उत्तराखंड के कोने कोने से मरीजों को तत्परता से एम्स में पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने कल इस सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया था। यह सेवा 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर चलेगी, जिसके जरिए राज्य के कोने कोने से आपातकालीन स्थिति में मरीजों को एम्स लाया जा सकेगा। यह सेवा निशुल्क उपलब्ध होगी। जल्द ही इसका टोल फ्री नंबर जारी होगा, जिसे सभी 13 जिलों के जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल से जोड़ा जाएगा। किसी भी आपदा की स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय की सिफारिश पर तत्काल हेली एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह ड्रोन के प्रयोग से भी दूर दराज के क्षेत्रों से ब्लड सैंपल लाने और दवा पहुंचाने में मदद मिलेगी। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 83,71,700 हो गई है। साथ ही प्रदेश में 2,42,365 नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं, जबकि 1,14,088 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कम हुए हैं। इस प्रकार कुल 1,28,277 मतदाताओं की मतदाता सूची में बढ़ोतरी हुई है। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी 28 नवंबर 2024 तक मतदाता नामावली संबंधी दावे एवं आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 24 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा, जबकि नामावली का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा। जनपद स्तर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देहरादून में सर्वाधिक 51,694 नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं, जबकि न्यूनतम 4,445 नए मतदाताओं का नाम सूची में जुड़ा है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 5 मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक पहुंच जाने पर प्रदेश में 5 नए मतदेय स्थल भी बनाए गए हैं।
नैनीताल जिले में क्वारब अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर क्वारब पुल के पास हो रहे भूस्खलन के कारण मार्ग को रात्रि यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जिला प्रशासन ने यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग अल्मोड़ा विश्वनाथ शहर फाटक स्टेट हाईवे 13 और खैरना रानीखेत स्टेट हाईवे 14 सुझाए हैं। दीपावली के पर्व पर प्रदेश के बाजारों में रौनक है। उमंग उत्साह के इस त्योहार को मनाने के लिए लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में दीपावली से संबंधित वस्तुओं जैसे मग, फ्लोटिंग कैंडल, फ्लावर पॉट्स, क्रिस्टल गिफ्ट आइटम, सीनरी शोपीस, फ्लोटिंग दिया और लाफिंग बुद्धा आदि से दुकानें सजी हुई हैं। इसके साथ ही दिए बाती, मोमबत्तियां और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों से बाजार पटे हुए हैं। कृत्रिम फूलमाला और रंगोली की दुकानों के साथ ही बाजारों में मिठाइयां, आभूषण, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन व सजावट, लक्ष्मी पूजन सहित अन्य सामान की खरीदारी करने वालों की भी भीड़ उमड़ रही है। लोगों ने कल सोने, चांदी, बर्तन, वाहन और अन्य सामग्री की खरीदारी कर धनतेरस का त्योहार मनाया। इससे व्यापारियों में उत्साह का माहौल है। प्रदेश सरकार ने दीपावली पर 31 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, जबकि 1 नवंबर को सभी कार्यालय खुले रहेंगे। दीपावली के लिए घोषित सार्वजनिक अवकाश 1 नवंबर में संशोधन करते हुए 31 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। दीपावली पर प्रदेश में निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाएगी। दीपावली पर उपभोक्ताओं को विद्युत व्यवधान के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न न हो, इसके लिए यूपीसीएल ने खास तैयारी की है। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि दीपावली पर्व से पहले सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं और मुख्यालय स्तर पर एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। भगवान केदारनाथ के क्षेत्रपाल भगवान भकुंट भैरवनाथ के कपाट पूजा अर्चना व यज्ञ अनुष्ठान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने बताया कि भगवान भैरवनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही बाबा केदार के कपाट बंद होने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। गौरतलब है कि केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर बंद होंगे। इसी दिन बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली धाम से शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए प्रस्थान कर रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी। 4 नवंबर को डोली रात्रि प्रवास के लिए रामपुर से विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी और 5 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में 6 माह की शीतकालीन पूजा अर्चना के लिए विराजमान होगी। पिथौरागढ़ जिले में आयुर्वेद दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित नगर पालिका सभागार में आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और निशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया। जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी चंद्रकला भैंसोड़ा ने बताया कि आयुष मंत्रालय के निर्देश पर आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका लाभ पिथौरागढ़ के लोगों को मिल रहा है। आयुर्वेद दिवस जो धन्वंतरि के अवतरण के दिवस में मनाया जाता है। इस अवसर पर हमें जो भारत सरकार आयुष मंत्रालय से निर्देश दिए गए थे कि प्रत्येक जनपद स्तर पर एक बृहद शिविर का आयोजन किया जाना है। उसके संबंध में हमें रन फॉर आयुर्वेद भी करना था, जो हमने कल 28 तारीख की मॉर्निंग में किया था। उसके अतिरिक्त आज हमने नगर पालिका सभागार में बृहद आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। परीक्षण शिविर में आए लोगों ने निशुल्क दवाइयां और आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सलाह मिलने पर आयुर्वेदिक विभाग का आभार जताया। महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि महिला नीति में राज्य के निजी क्षेत्रों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा और उनके हित तथा सुरक्षा के लिए विशेष समिति का गठन किया जाएगा। श्रीमती आर्या ने महिला नीति को लेकर देहरादून में आयोजित बैठक में कहा कि महिला नीति महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार, सुरक्षा, आर्थिकी आदि की दृष्टि से अधिक सशक्त बनाएगी। इसके तहत राज्य के सभी 60 विभागों में महिला कल्याण के लिए विशेष बजट निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला नीति में महिला उद्यमियों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए प्रोत्साहित कर ग्रामीण क्षेत्र की महिला उद्यमियों को सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़कर उनको मंच प्रदान किया जाएगा ताकि उनके उत्पाद को बाजार मिल सके। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्य को पूंजी निवेश के तहत विशेष सहायता के रूप में 180 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह राशि राज्य के विकास और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी।
साथ ही केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य को कोटेश्वर ऋषिकेश विद्युत लाइन परियोजना के लिए 103 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति प्रदान की है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। नियुक्त पर्यवेक्षकों ने विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष रूप से संपादित कराने के लिए चुनाव कार्य में तैनात नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। सामान्य पर्यवेक्षक विनोद शेषन ने चुनाव प्रक्रिया को कराने के लिए कार्मिकों और बीएलओ को उचित प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने और निगरानी टीमों से चेक पोस्टों पर कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। हरिद्वार पुलिस ने एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को पिरान कलियर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बांग्लादेशी बिना वीजा व पासपोर्ट के अवैध रूप से भारत में घुसा था। चेकिंग अभियान के दौरान भाषा व बोलचाल में शक होने पर आरोपित से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम दुगू शेख पुत्र अलाउद्दीन निवासी बांग्लादेश बताया। शेख 4 माह पूर्व बांग्लादेश से बेनापुर बॉर्डर पार कर भारत आया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी पहाड़ी राज्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 83,71,700 हुई। नैनीताल जिले में क्वारब अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर भूस्खलन के चलते रात्रि में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। और प्रदेश में कल मनाई जाएगी दीपावली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।